हनुमान चालीसा का लक्ष्य क्या है? भाई हनुमान चालीसा का भी तो कोई लक्ष्य होगा, हनुमत चर्चा का भी तो कोई लक्ष्य होगा। क्या लक्ष्य है इसका? तो बाबा तुलसीदास ही लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा का एक ही लक्ष्य है, हमारे मन का सुधार हो जाए। जो मल से डूबा हुआ मन है वो निर्मल हो जाए। उस मन को विमल और निर्मल करने का उपाय है हनुमान चालीसा। अब ये 5 दिन के बाद तुम बताना हमको कि तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन आया कि नहीं, कि विधि ही सीखते रह गए कि महाराज जी भूत कैसे भागेगा। हमारा तो सीधा ये मामला है, एक बार जिसने भगवान पर भरोसा कर लिया, दिव्य शक्तियों पर जिनके विश्वास हो गए, उनके पास कहां भूत, कहां भात, कहां प्रेत, कहां पिशाच। भूत माने बीते हुए का सोचो और पिशाच माने भविष्य का। ये भूत पिशाच छोड़ दो, सबसे बड़े भूत पिशाच तो तुम ही लेके बैठे हुए हो। इसलिए हम कहते हैं इस भारत में आरटीआई लगाने के लिए, पत्रकार होंगे तो आरटीआई लगाएं। मोर देन 74% भारतीय लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। क्या बात है, आपके यहां तो 21वीं शताब्दी आ गई, इतना पढ़ाई, इतनी अच्छी, इतने कॉलेज, इतने स्कूल, पर ये 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार क्यों हैं? और यही संख्या पूरी दुनिया में 88% हो जाती है। मोर देन 88% इन होल वर्ल्ड किसी न किसी रूप में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। और अमेरिका का सुनोगे तो हंस जाओगे, दुनिया का दादा देश अमेरिका, 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। पैसा बहुत है, पढ़ाइयां बहुत है, सत्ता है, वैभव है, पर मानसिक अशांति घोर अमेरिका में है। दुनिया के 3 टॉप देश जिनकी इकोनॉमी भी टॉप, जिनका एजुकेशन भी टॉप, लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत अंतर है। वो आप जो पढ़े लिखे हैं समझते ही होंगे। लिटरेट होना आसान है, एजुकेटेड होना आसान नहीं है। भारत लिटरेट बना रहा है लोगों को। भारत में लिटरेसी है, एजुकेशन नहीं। एजुकेशन का है, किस बात का एजुकेशन? आप सब यहां बैठे हो, हनुमत कथा सुन रहे हो, और ये तो गांव है। गांव में आज भी भारत की संस्कृति बची है। रामचरितमानस का एक प्यारा सा चौपाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यदि अपनी छाती पे हाथ रखो और घर में जितने बेटे बेटी हैं, और जरा सोचो कि प्रातः उठ करके तुम में से कितनों को दंडवत पहले तुम्हारे बेटे बेटी करते हैं। पहले माता को दंडवत करना, फिर पिता को दंडवत करना, फिर माता पिता और सब बच्चे मिलकर के गुरुदेव भगवान को दंडवत करना। बताओ रामपुर कला के गांव में कितने परिवारों में यह संस्कृति अभी भी बची हुई है। राम कथाएं तो बहुत सुनी होगी, राम चर्चा तो बहुत सुना होगा आपने, राम जी की चारों तरफ धूम मची होगी, पर भगवान राम के रामचरितमानस के एक साधारण से चौपाई जो स्वयं रघुनाथ करते हैं, राम जिनको अपना आदर्श कहते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब ये बात करते ही लोग इधर उधर देखने लगते हैं, कई लोग, कि हम तो सुन ही नहीं रहे हैं। क्यों? दिल में लग गई, हृदय में लग गया। जब बच्चा छोटा था, इतना बड़ा, तब तो वो गीली मिट्टी था, तुम्हारे बस में था। उस समय उस गीली मिट्टी से सुराही क्यों नहीं बनाया? घड़े क्यों नहीं बनाए? उस समय क्यों नहीं खपड़े बनाए जिससे घर में बारिश रुक जाए? उस समय क्यों उस गीली मिट्टी से गांजा पीने का चीलम बना दिया उसको? बताओ, तुम्हारे हाथ में था ना। इसलिए कोई भी माता पिता अगर अपने संतानों के विषय में कुछ बोलता है कि मेरा संतान उपयुक्त नहीं है, मेरा संतान संस्कारी नहीं है, तो फिर वहां पर ये बात याद रखना चाहिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और जो दिल ढूंढा आपनो मुझसे बुरा न कोई। खुद सोचो, तुम्हारे ही गर्भ में 9 महीने तक पला हुआ वो बच्चा तुम्हारे ही गर्भ में पला है। उस समय तुम्हारे जो संस्कार होते,
अरे हिरण्यकश्यपु जैसे असुर राक्षस के घर में प्रहलाद जैसा दुनिया का सबसे बड़ा नारायण का भक्त और हरि का भक्त उत्पन्न ले लेता है। बापई जिसका सबसे बड़ा असुर हो, भाई सब असुर हो, तीन के तीनों, और तो और दुनिया में गुरु संस्कार देते हैं, पर उनके गुरु भी संड अमर्क, शुक्राचार्य के दोनों बेटे संड और अमर्क, वो भी दोनों वैसे ही थे, वो भी वही विद्या सिखा रहे थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, लेकिन उस घनघोर अंधेरे में भी मां कयाधो ने नारद ऋषि की बात सुनकर उनको अपना गुरु बना लिया और गुरुदेव भगवान से अपने गर्भ के बच्चों को, गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसको कथा सुनवा करके ऐसे संस्कार दिए कि मैया कयाधु के गर्भ से, पेट से प्रहलाद जैसा नारायण भक्त पैदा ले लिया, जन्म ले लिया। बताओ, तुम कहते हो हमारा गांव खराब, हमारा परिवार खराब, हमारे परिवेश खराब, क्या करें महाराज, क्या करें गुरु, यहाँ दारू पीने वाले लोग बहुत हैं, क्या करें, हमारे गांव में लोग बिगड़ गए हैं। अरे जिसके घर में स्वयं असुर उसका बाप हो, उसके भाई हो, गुरु भी वही सिखाते हो, सारा का सारा राज सत्ता आसुरत्व का पढ़ाई पढ़ाता हो, उस आसुरी राज में इतना बड़ा भक्त कैसे जन्म ले लिया? देयर इज नो एक्सक्यूज। ये जो एक्सक्यूज करने वाले लोग हैं वो वास्तव में न अपना मंगल कर सकते हैं, न भारत का मंगल कर सकते हैं। और भारतीयों की आदत हो गई एक्सक्यूज, कुछ भी एक्सक्यूज मी, ये तो तुम्हारा वर्ड ही नहीं, एक्सक्यूज मी, सॉरी, इन दो वर्डों में तुम्हारी संस्कृति के बंटाधार लग गए। ममा एक्सक्यूज मी, डैड एक्सक्यूज मी, सॉरी मॉम, सॉरी डैड। ये कौन सी भाषा है जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं? मैं तो बड़ा खुश हुआ जब आशीष को अपने पिताजी से या यहाँ के लोगों से अपने गांव की भाषा में, और मैं बृजभूषण बाबू को हमेशा देखता हूं अपनी भाषा में, जब जब बोलते अपनी भाषा में बात करते हैं। ये बतिया समझ ला, हम बताए देते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी भाषा, अगर जिसने अपनी भाषा को पकड़ रखा है, आपको भी यही कहता हूं, अरे इंग्लैंड में पढ़ने वाला कोई बच्चा छोटा अगर हिंदी नहीं बोल पाता तो उसके लिए यह शर्म का विषय नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की भाषा, लंदन की भाषा अंग्रेजी है, हिंदी नहीं है। वो गड़बड़ हिंदी बोलेगा ही, हे मैन कहां जाता क्या खाता, हे आता है क्या जाता है क्या, वो गलत ही बोलेगा, क्योंकि हिंदी उसकी भाषा नहीं है, उसके लिए लज्जाजनक विषय नहीं है। इंग्लैंड का कोई बच्चा अगर इंग्लिश न जाने तो उसके लिए लज्जा का विषय है। वैसे ही है भारतवासियों, अगर तुम अंग्रेजी नहीं जानते तो ये तुम्हारे लिए लज्जा का विषय नहीं है, बल्कि अगर तुम भारत में रहते हुए, उत्तर प्रदेश में रहते हुए और गोंडा और जौनपुर में रहते हुए यहाँ की भाषा नहीं जानते तो ये तुम्हारे लिए लज्जा का विषय है। ये भाषा जानो, ये भाषा सीखो, ये तुम्हारी अपनी भाषा है। पर हमें इतनी हीन मान्यता के बोझ से भर दिया गया है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। देयर इज ओनली वन कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग ही सुपीरियरिटी फील करते अपने आप को। अंग्रेजी तो यही कहती है। आप इतने हीन मन्य क्यों हैं? भगवान का नाम दीन बंधु दीनानाथ है, हीन बंधु हीनानाथ नहीं है। कभी हीनों को भगवान नहीं मिलते। कभी सुना है हीन बंधु? हे हीन बंधु भगवान, दीन बंधु। दैन्यता के सिंहासन पर भक्ति विराजती है, दैन्यता के सिंहासन पर रघुराज विराजते हैं, रघुनाथ विराजते हैं, कृष्ण विराजते हैं, भक्ति देवी विराजती है। पर हमारा जीवन हीन हो गया, हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जिए जा रहे हैं। कहो रामपुर पला में असिसवा हेलीकॉप्टर उतार देहलस, रुके के बतावत है। ये हीन मान्यता। जरा ये सोचो कि अगर रामपुर कला में आज ये दिव्य कथा हो रही है तो ये दिव्य कथा किसी व्यापार और साधारण व्यवहार के लिए नहीं, बल्कि रामपुर कला उत्तर प्रदेश और भारतीयों के लिए सनातन संस्कार के लिए हो रहा है। और ये कराने वाला बेटा धन्यवाद का पात्र है। हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमारे जीवन से जब से धन्यवाद निकल गया तब से हम भी बर्बाद हो गए, कोई आबाद नहीं है। धन्यवाद गया, तुम बर्बाद हुए। धन्यवाद देना एक बहुत बड़ा कला है। और जिस मनुष्य के हृदय में सहजता नहीं है, जो मनुष्य
सहज भाव से किसी की उन्नति प्रगति नहीं देख सकता, निश्चित जानो न वो स्वयं कभी उन्नत हो सकता है, न उसके परिवार परिजन और आने वाली पीढ़ियों में कोई उन्नत हो सकता है। तुम अपने ही घर में खुद आग लगा रहे हो, तुम अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए जीवन में कोई उन्नत होता हुआ मिले, अगर जीवन में कोई आगे बढ़ता हुआ नजर आए, दृष्टि पड़े, तो सच्चे हृदय से परमात्मा को प्रणाम करके कहना, प्रभु हमसे तो नहीं बना, पर इस भाई ने ऐसा किया है, मेरी शक्ति भी इसको दे देना नाथ, मेरे भी शुभ कर्मों का फल इसको दे दो, ताकि ये समाज का काम कर सके, ताकि ये राष्ट्र का काम कर सके। यहां दो नंबरी चीजें नहीं चल सकती। और क्षमा करो, व्यासपीठ पर बैठने के बाद न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, फिर यहां बात वही होगी खरी खरी, और यही खरी बात तुम्हारे हृदयों को झिझोड़ेगी। मैंने पहले ही कहा है, मनोरंजन कराना हो तो कुछ और बुलाओ, मनोरंजन चाहिए तो पूरी दुनिया मनोरंजन के पीछे भाग रही है, पर मन में जो कसक है, मन में जो अभाव है, मन जो बहुत दुखित है, आधि व्याधि उपाधि, ये तीन चीजों से तो सभी बर्बाद हैं। आधि अभाव को कहते हैं, व्याधि शरीर में उत्पन्न हुए भौतिक किसी रोग को कहते हैं, उपाधि होने के बाद जो दुख है उसको उपाधि कहते हैं। न हो पाने की तमन्ना हो उसे आधि कहते हैं, अभाव। शरीर इत्यादि में अनंत रोग व्याधि कहते हैं। और चीज आ गया पर अब वो दुख दे रहा है। विवाह नहीं था तो घूम रहे थे, बड़ा दुख था, आधी। अब हो गई तो वकील पकड़ते घूम रहे हैं कि महाराज बहुत बड़ी उपाधि हो गई, अब जान बचाओ। तो ये तीन चीजें हैं दुनिया में, और इन्हीं तीनों में तुम भी फंसे हुए हो, हम भी फंसे हैं, सब फंसे हैं। क्या इन तीनों से मुक्ति का कोई उपाय है? क्या धर्म सिर्फ तुम्हें छोटे छोटे लोभ करने के लिए बताया गया है? अगर धर्म का उद्देश्य भयभीत करना हो तो ऐसे धर्म को मानना छोड़ देना चाहिए। जो धर्म तुम्हें भयभीत करे छोड़ दो उसको। धर्म भय उत्पन्न नहीं करता, धर्म तो ओज तेज शौर्य वीरता मुक्ति देता है।